Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Unit 3, The Lake Isle of Innisfree. This is a poem and written by Williams Butler Yeats. यानी शायर का नाम है विलियम बटलर येट्स. उसने ये पोएम राइट की है. और द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री प्लेस का नेम है, यानी जगह का नाम है, और आइल छोटे जजीरे को कहते हैं. यानी इनिसफ्री यानी ये जगह का नाम है, इनिसफ्री के छोटे जजीरे की झील. ठीक है, इसका नाम है, इसका टाइटल है पोएम का. और इसकी हम ये रीडिंग करते हैं. और पोएम की रीडिंग से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, वी रीड about the pre-reading questions. There are some pre-reading questions. First of all, compare the given two pictures. Share your comparison with your classmates. ठीक है, यानी जो पिक्चर्स दी गई हैं हमने उनका कंपैरिजन करना है, उनको उन दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करना है. Here we see in the first picture there is neat and clean surroundings. Environment is clean. And there is calmness and quietness everywhere. There is a one boy who watering the plant, and cleanliness everywhere. Okay, this is the one thing that we find in the picture. And in the below picture we see the scene is related to city life, and there is a traffic and more houses. There's some greenery, but traffic noise is also there. And so with traffic there will be pollution also. And the main difference is that in above picture there is a remote area from the city life, and that is looks like a village, and calmness and cleanliness everywhere in above picture. And the below picture there is traffic, more populations, many houses are there. And with traffic there is pollution, the smoke, and noise is also there. ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है दोनों पिक्चर्स में. और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. हाउ डज द इन्वायरमेंट अफेक्ट आवर लाइफ? तो यहाँ पे टू आंसर दिस क्वेश्चन इज environment affect our life very much. And if the environment will be clean, our health are also clean. Also we also healthy. We will be also healthy. And if the environment is polluted, we face health issues, and we face diseases, so many diseases. And so the environment affect our life too much. ठीक है. The second question is how do you keep environment clean? कि आप अपनी environment को कैसे clean यानी साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि to answer this question is we keep environment clean by planting more trees in our surroundings. And we should throw the garbage and litter in the bin. And we should keep the environment clean by cleaning our houses and roads and streets. And so we clean our environment. ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए और इनके आंसर्स. यहाँ पे सबसे पहले हम ये रीडिंग करते हैं. ये जब भी हम कोई पोएम होती है उसकी रीडिंग के लिए हमें स्ट्रेस और इंटोनेशन पॉजेस का ख्याल रखना होता है. तो सबसे पहले ये ए बी राइमिंग पैटर्न है इसका. और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए फर्स्ट स्टैंजा में आई विल राइज एंड गो नाउ and go to Innisfree.
and a small cabin built there of clay and battle made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं. आई विल राइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और अब जाऊंगा, यानी मैं अब उठूंगा और जाऊंगा, एंड गो टू इंसफ्री, और इंसफ्री जाऊंगा, यानी इंसफ्री जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, और इंसफ्री जाऊंगा. एंड अ स्मॉल केबन बिल्ड देयर, एंड अ स्मॉल केबन, और एक छोटा रूम, एक छोटा कमरा, बिल्ड देयर, वहाँ पे तामीर करूँगा या वहाँ पे तामीर करता हूँ, ऑफ क्ले एंड बेटल मेड, क्ले मट्टी को बोलते हैं, बेटल वेटल्स यानी जो टेन्यूज से घर बनता है उसको बोलते हैं. वेटल्स मेड यानी टहनियों से घर बनाऊंगा, यानी मट्टी और टहनियों से घर बनाऊंगा. 9 बीन रोज, 9 फलियों की कतारें होंगी. विल आई हैव देयर, जो मेरे पास वहाँ पे होंगी, यानी 9 फलियों की कतारें मेरे पास होंगी. अ हाइव फॉर द हनी बी, और वहाँ पे शहद की मक्खियों के लिए एक छत्ता होगा. हाइव बोलते हैं शहद की मक्खियों का छत्ता, ठीक है, यानी शहद की मक्खियों का घर जिसे बोलते हैं, छत्ते को जहाँ पे शहद होता है, ठीक है, जहाँ पे शहद की मक्खियाँ वहाँ पे यानी शहद इकट्ठा करती हैं, ठीक है, तो हाइव शहद के छत्ते को बोलते हैं. एंड लिव अलॉन, वहाँ पे अकेला रहूँगा. इन द बी लाउड, मक्खियों के शोर में, मक्खियों की आवाज़ में. ग्लेड, घास के मैदान में, ठीक है, यानी घास के मैदान में मक्खियों के आवाज़ के साथ शोर में अकेला रहूँगा. अलॉन, अकेला रहूँगा, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट स्टैंजा है, लुक हियर. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning, to where the cricket sings their midnights all a glimmer, and the noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉरी इसको ट्रांसलेट करते हैं. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ पे मेरे पास सुकून होगा, कुछ सुकून, कुछ अमन होगा. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, सुकून जो कि ड्रॉपिंग का मतलब होता है गिरना, टपकना. स्लो आहिस्ता से, जो कि आहिस्तगी से गिरेगा, टपकेगा, यानी आहिस्तगी से आएगा, आहिस्ता से आएगा. सुकून, अमन जो कि आहिस्ता से आएगा. ड्रॉपिंग फ्राम द व्हील्स परिंदा, पर्दा, निकाब, ठीक है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी सुबह के पर्दे से जो आहिस्ता से गिरेगा. टू वेयर, जहाँ. द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पे क्रिकेट गरगट, वो झिंगर को बोलते हैं, जो झिंगर जहाँ पे गाते हैं जब बोलते हैं, जहाँ पे झिंगर बोलते हैं. द मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, मिडनाइट्स आधी रात की, ऑल अ ग्लिमर सारी रोशनी, ग्लिमर रोशनी, चमक, यानी आधी रात की सारी रोशनी. एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर को पर्पल ग्लो एक जामुनी रंग की चमक होगी, ठीक है, जामुनी रंग की चमक होगी. एंड इवनिंग, और शाम को फुल ऑफ द लिनर्स विंग्स, लिनर्स बोलते हैं ये बर्ड का नेम है. विंग्स परों को बोलते हैं, यानी जो लिनर्स विंग्स हैं उसके जो परिंदे के परों से भरी होगी शाम को, यानी लिनर्स जो परिंदा है वो शाम को बहुत ज़्यादा होंगे. शाम को लिनर्स से जो शाम है वो लिनर्स के परों से भरी होगी, यानी लिनर जो परिंदा है उससे भरी हुई होगी, ठीक है, यानी वहाँ पे हर तरफ खामोशी होगी और अमन होगा. और वहाँ पे जो खामोशी है वहाँ पे वो सुबह के पर्दे से आहिस्ता आहिस्ता आएगी. और वहाँ पे झिंगर गाते हैं, और रात की आधी रात की रोशनी और दोपहर की यानी जामुनी रंग की
चमक होती है, और शाम को जो लिनर्स परिंदे हैं वो सारे शाम को ज़्यादा तादाद में होंगे वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट स्टैंजा है, I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with the low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart score. ठीक है, दोबारा से देखिए, I will arise and go now, मैं उठूँगा और अब जाऊँगा, for always night and day, हमेशा रात और दिन, I hear, मैं सुनता हूँ, लेक वाटर, नदी के पानी को, झील के पानी को, लैपिंग, आगोश में लिए हुए, विद लो साउंड्स, धीमी आवाज़ के साथ, बाय द शोर, साहिल के साथ या किनारे के साथ, ठीक है, यानी किनारे के साथ धीमी आवाज़ में लिपटे मैं झील के पानी को सुनता हूँ। वाइल, जबकि आई स्टैंड ऑन द रोड वे, मैं सड़क किनारे खड़ा होता हूँ, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या फिर सुरमई रंग की राहदारी पर, पेवमेंट राहदारी को बोलते हैं, फुटपाथ को बोलते हैं, या सुरमई रंग की राहदारी पर, आई हेयर इट, मैं इसे सुनता हूँ, इन द डीप हार्ट स्कोर, दिल की गहराइयों से, ठीक है, यानी मैं इसे दिल की गहराइयों से सुनता हूँ, ठीक है। यानी जो पोइट है वो नेचर लवर है, और वो कह रहा है कि मैं उठूँगा और जाऊँगा, अब जाऊँगा हमेशा के लिए, रात और दिन मैं जाऊँगा, और मैं वहाँ पे साहिल के साथ धीमी आवाज़ के साथ झील के पानी को सुनता हूँ, और जबकि मैं सड़क के किनारे खड़ा होता हूँ या सुरमई कलर की राहदारी पर, मैं इसे दिल की गहराइयों से सुनता हूँ, ठीक है। यानी वो जो नेचर की साउंड है, जो जैसे वो लेक वाटर की साउंड को सुन रहा है जो साइड से टकराता है, तो वो कह रहा है कि मैं जहाँ पे भी हूँ मैं उसको दिल की गहराइयों से उसे सुनता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी जो है पोएम है द लेक ऑफ आइल ऑफ इंसफ्री, ठीक है। तो अब हम इसके वर्स मीनिंग देखते हैं, डिफ़िकल्ट वर्स मीनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्स मीनिंग्स हैं, पोएम से रिलेटेड हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ अराइज। अराइज मीन उठना, ठीक है। उठना मीन गेट अप फ्रॉम एनीवेयर। एंड वेटल्स, वेटल्स मीन टहनियों से बांधना, यानी टहनियों से कोई चीज़ बनाना, शाखों से कोई चीज़ बनाना। हाइव, शहद की मक्खियों का छत्ता, शहद की मक्खियों के घर को बोलते हैं हाइव। ग्लेड, घास का मैदान। ड्रॉपिंग, गिरना, टपकना। वेल्स, पर्दा, निकाब। क्रिकेट, झींगर को बोलते हैं। ग्लिमर, रोशनी, चमक। ग्लो, चमकना। लिनट, परिंदे का नाम है। लैपिंग, आगोश में लेना, लपेटना। शोर, साहिल, किनारा। पेवमेंट्स, फुटपाथ, फुटपाथ या राहदारी। कोर, मरकजी हिस्सा, यानी जो उसका जो मेन पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट, उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी दिल की गहराइयों से, यानी दिल की अथाह गहराइयों से इसे सुनता हूँ। जो पोइट ने एंड पे जो लास्ट लाइन थी वो बोली थी, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, यानी मैं दिल की गहराइयों से इसे सुनता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग हो गए रिलेटेड टू पोएम। एंड if you have learned something useful from this video, please subscribe my channel, and if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and like the video, share with your friends and siblings, and comment also, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और
लाइक कर दिया करें, लाइक के बटन को टच कर दिया करें, छू लिया करें, सही है। और डोंट फॉरगेट टू press the bell icon button so that you find new notification of new lesson. Okay, see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.